नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां इस समय समूचा उत्तर भारत कोहरे की चपेट में है और लखनऊ, आगरा, कानपुर में इस समय भीषण कोहरा देखने को मिल रहा है। जहां प्रयागराज, वाराणसी, बरेली की बात करें तो यहां पर भी कुछ ऐसे हालात हैं। रायबरेली, सीतापुर, हरदोई में भी भारी कोहरा है। दिल्ली एनसीआर में भी कोहरे की चादर है। ऐसे में दिल्ली एनसीआर की हालत तो और ज्यादा संवेदनशील है, क्योंकि यहाँ पर प्रदूषण और कोहरे की दोहरी मार लोगों को झेलनी पड़ रही है। ऐसे में समूचा उत्तर भारत जो इसके इलाके हैं वो इस समय कोहरे की चपेट में नजर आ रहे हैं, जहां पर कोहरा बहुत ज्यादा है और ऐसे में विजिबिलिटी लगातार घट रही है। कई कई जगहों पर विजिबिलिटी जो है वो शून्य भी दर्ज की गई है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा दिक्कतों का सामना यहाँ पर आम लोगों को इसके चलते करना पड़ रहा है। प्रयागराज, वाराणसी, बरेली में भी कुछ ऐसे हालात हैं। इसी के साथ रायबरेली, सीतापुर, हरदोई में भी भीषण कोहरा इस समय देखने को मिल रहा है और ऐसे में लगातार आम जनजीवन इससे प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे हालात और अलाव का सहारा लेकर लोग जो है यहाँ पर इस भीषण ठंड से अपना बचाव करने का प्रयास कर रहे हैं। कोहरा जिस तरीके से मुसीबत लेकर आया है, ऐसे में पॉल्यूशन भी एक बड़ा फैक्टर इसमें हो जाता है, क्योंकि प्रदूषण जिस तरीके से बढ़ रहा है, एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं इसके मद्देनजर। बढ़ेंगे आगे। दिल्ली एनसीआर में पिछले कुछ दिनों से सर्दी लगातार बढ़ रही है। अभी तक सिर्फ रात के समय ठंडा मौसम रहता था, लेकिन अब दिन के समय में भी ठंड महसूस की जा रही है। बीते 3 से 4 दिनों में दिन के तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट भी दर्ज की गई है। वहीं आज और कल का दिन लोगों के लिए काफी भारी पड़ने वाला है, क्योंकि इन दोनों दिन मौसम विभाग ने घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली एनसीआर में लगातार कोहरा बढ़ने लगा है। ऐसे में ये 4 तस्वीरें आप देखिए। बीते 24 घंटे के दौरान विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम दर्ज की गई है। गाजीपुर, इंडिया गेट, आनंद विहार और आईटीयू की तस्वीरें आप देखिए, जहां पर किस तरीके से जो है ठंड अब बढ़ने लगी है। ऐसे में कोहरा भी बढ़ रहा है और सुबह के समय सबसे ज्यादा कोहरा जो है वो दर्ज किया जा रहा है, जिसके चलते विजिबिलिटी बहुत ज्यादा घट गई है। ऐसे में ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की जा रही है। जनजीवन इससे प्रभावित है और ये 4 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर गाजीपुर, इंडिया गेट, आनंद विहार और आईटीयू, जहां ये चारों ही वो इलाके हैं जहां पर एक्यूआई भी बहुत ज्यादा गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया है। 400 से ज्यादा यहां पर एक्यूआई जो है बना हुआ था। ऐसे में कोहरा भी यहां पर बढ़ रहा है, जिसके चलते आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित इन इलाकों में है। विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम यहां पर दर्ज की जा रही है और लगातार हालात जो है इस समय बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। प्रदूषण और ठंड की दोहरी मार यहां पर लोगों को झेलनी पड़ रही है और बढ़ती ठंड के साथ जो है कोहरा भी बढ़ रहा है। सुबह के समय जिस तरीके से कोहरा है, जीरो विजिबिलिटी भी कई कई जगह पर दर्ज की जा रही है। यानी आप समझिए कि अगर आप सड़क पर वाहन चला रहे हैं तो कितने ज़्यादा एहतियात के साथ, कितने ज़्यादा अटेंटिवनेस के साथ आपको वाहन चलाना होगा। इसी के मद्देनज़र ट्रैफिक पुलिस की ओर से भी एडवाइजरी जारी की जा रही है कि हेडलाइट्स ऑन रखें और अपनी रफ्तार जो है वो भी धीमी रखें। कई कई जगहों पर पुलिस वाले जो है तैनात है, जहां पर गाड़ियां रोककर लोगों को ये बताया जा रहा है कि कोहरा बहुत ज्यादा है, ऐसे में अपनी हेडलाइट्स ऑन रखें। रिफ्लेक्टर्स को लेकर भी लोगों को जो है जागरूक करने का प्रयास यहां पर किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये 4 तस्वीरें आपने देखी। इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं। शुभांगी भट्ट देहरादून से हमारे साथ जुड़ गई हैं, रुपेश कुमार फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं और दीपक हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। दीपक, पहले आपके पास ही आऊंगी। दिल्ली एनसीआर में दोहरी मार लोग इस समय झेल रहे हैं। एक तरफ ठंड है तो वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण। क्या कुछ पूरा अपडेट, आज कितना एक्यूआई बना हुआ है? आपको बता दें, अभी भी जो दिल्ली में एक्यूआई है वो कई जगहों पर जो है इस 700 के पार अभी भी रहा है, जिससे लोगों को पॉल्यूशन की बात तो झेलनी पड़ रही है। हम्म। लेकिन इसके साथ साथ जो है अब कड़ाके की ठंड जो है वो भी पड़ने लगी है और जिसको लेकर जो है अब लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। आग लगा के लोग सड़कों पे किनारे हाथ सेकते हुए दिखाई दे रहे हैं। घर में लोग अंगीठी का इस्तेमाल कर रहे हैं, हीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ठंड और धुंध ये भी जो है कहीं ना कहीं अब साथ में पड़ने लगी है। दिल्ली को सर्दी का सितम जो है वो अब सताने लगा है। लोगों की रजाई जो है वो बाहर निकल चुकी है। खासकर जो सड़कों पर किनारे पर सोने वाले लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं कड़ाके की ठंड की जो है वो मार झेलनी पड़ रही है। उसके अलावा दिल्ली में पॉल्यूशन भी जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, उस पर कोई रोकथाम नहीं दिख रही है। हालांकि दिल्ली सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है
कई तरह की कार्रवाई की गई है और कई तरह की कार्रवाई करने की बात की जा रही है। सड़कों किनारे छिड़काव किया जा रहा है। तमाम तरह के एहतियात जो है पोल्यूशन को कम करने के लिए दिल्ली में बढ़ते जा रहे हैं। स्कूल बंद कर दिए गए हैं, दफ्तरों को बंद कर दिया गया है, होम टू वर्क का जो है वो आदेश दिए गए हैं। कई ऐसी चीजें जो किए गए हैं। वहीं मौसम विभाग ने जो 3 दिन का येलो अलर्ट जारी किया 19, 20 और 21 दिसंबर का, तो जिस तरह से धुंध दिल्ली में पड़ रही है, कहीं ना कहीं दिल्ली को जो है वो डबल मार झेलनी पड़ रही है। दिल्ली की बिल्कुल जनता को दीपक, और खासकर इसी के अगर मद्देनजर लोगों के लिए एडवाइजरी भी जारी की जा रही है। हमारे साथ रुपेश भी जुड़े हुए हैं फरीदाबाद से। रुपेश, आपके पास आऊंगी। फरीदाबाद में क्या कुछ हालात यहाँ पर बने हुए हैं, किस तरीके से लोगों को जो है एडवाइजरी उनके लिए जारी की जा रही है, क्या कुछ यहाँ पर हालात? फरीदाबाद में पिछले 2 दिनों से शनिवार को भी न्यूनतम तापमान रहा जो है, और आज भी कड़ाके की सर्दी देखने को मिल रही है। आपको बता दें, आज भी लगभग 10 डिग्री जो न्यूनतम तापमान है वो दर्ज किया गया है। साथ ही बता दें आपको, जो लोग हैं सर्दी से परेशान नजर आ रहे हैं, वो आग का सहारा और अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि कल जो मौसम विभाग है उसने फरीदाबाद के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था कि आप जरूरी काम हो तो ही घर से निकले, जैसे जो छोटे बच्चे हैं उनको सर्दी से बचाएं। तो साथ ही मौसम विभाग ने ये भी जानकारी दी थी कि जो सर्दी का जो ये है और सिस्टम बनने वाला है, अपने जो जरूरी काम है उसी के लेकर ही घर से बाहर निकले। और स्कूल जो फरीदाबाद में अभी तक जो बता दें, जानकारी दे दें कि फरीदाबाद में अभी तक जो स्कूल के बच्चे हैं उनकी अभी तक छुट्टियां नहीं पड़ी हैं। वो भी अब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि अगर इसी तरह से ठंड पड़ती है तो उनके लिए प्रशासन किस तरह की तैयारी करता है या छुट्टी वगैरह देता है, ये भी एक बड़ी बात है। और फरीदाबाद में जो ग्रामीण इलाके हैं, ग्रामीण इलाकों में जो विजिबिलिटी है रात से ही लगभग 10 डिग्री के 10 मीटर के आसपास थी। जो फरीदाबाद का शहरी इलाका है वहाँ पर कोहरे की अभी कम है, लेकिन जो ग्रामीण इलाका है वहाँ पर कोहरा अधिक है, जिससे कि लोगों को कहीं भी आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। परेशानी तो यहाँ पर बढ़ी रही। शुभांगी हमारे साथ बनी हुई है। शुभांगी, आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले महेंद्र माही हमारे साथ जुड़ गए नोएडा से। नोएडा में भी कुछ ऐसे हालात हमने अब तक देखे हैं, जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं महेंद्र, वहां से भी, तो वहां पर भी विजिबिलिटी जो है बहुत ज्यादा कम दर्ज की गई है। आज के दिन को लेकर क्या अपडेट है? बिल्कुल देखिए, अगर नोएडा की बात करें तो नोएडा पे दोहरा अटैक पड़ा है। एक तो पॉल्यूशन का, जहां पॉल्यूशन है वो 450 पार है। दूसरा अगर पारे की बात करें तो जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 9 दर्ज किया गया और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 16 दिखाई दे रहा। तो ऐसे में कल का दिन, यानी कि कल हमने देखा किस तरीके से पूरे दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया था। पूरा दिन निकल गया था, 10-5 मिनट के लिए सूर्य देवता आए तो उन्होंने अपने दर्शन दिए। तो उसके बाद जो गलन वाली हवा चल रही थी उससे लोगों को लग रहा है कि अब ठंड ने दस्तक दे दी है। यानी कि पिछले काफी सारे रिकॉर्ड कल टूटे, क्योंकि कल जो मिनिमम टेम्परेचर था वो 60 डिग्री था और मैक्सिमम जो टेम्परेचर था वो 16 डिग्री था। तो ऐसे में कह सकते हैं कि दिल्ली और एनसीआर के लोगों पर दोहरा अटैक पड़ रहा है। एक तो पॉल्यूशन ने वैसे ही जीना हराम कर रखा है, जो सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन, और दूसरी तरफ ये गलन वाली ठंड। आईएमडी ने साफ तौर पे चेतावनी दी है कि देखिए 25 तारीख तक, यानी कि क्रिसमस तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा। और वहीं डॉक्टर की भी राय है कि देखिए, अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो कोशिश करें तो पूरे जो गर्म कपड़े हैं वो पहने, दस्ताने पहने, और छोटे बच्चों का खासकर ध्यान रखें, क्योंकि इस मौसम में जो छोटे बच्चे हैं वो काफी प्रभावित होते हैं। खासकर जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उनको भी काफी आपको ध्यान रखना होगा। और दूसरी सबसे अहम बात देखिए, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में जो पॉल्यूशन वो पिछले 1 महीने से लगातार दिल्ली एनसीआर के लोग देख रहे हैं। कल कोहरा भी था, उसके कारण जो यातायात था वो पूरी तरीके से प्रभावित होगा। तो कई जो फ्लाइट थी वो ठप पड़ गई थी, कई ट्रेनों की जो रूट थी वो कैंसिल करनी पड़ी थी। तो ऐसे में कह सकते हैं कि इस पॉल्यूशन की वजह से और कोहरे की वजह से कहीं ना कहीं जो आम जीवन है बिल्कुल अस्त व्यस्त हो चुका है। वहीं आने वाले समय में देखा जाएगा किस तरीके से जो पहाड़ों में बर्फबारी पड़ रही है उसका सीधा जो असर है मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। खासकर अगर राजस्थान की बात करें, पंजाब की बात करें, दिल्ली की बात करें, हरियाणा की बात करें या पूरे एनसीआर की बात करें, यहाँ जो पॉल्यूशन के साथ साथ जो ठंड है वो अब कहीं ना कहीं सताने लगे। एक तरफ जहां पॉल्यूशन को देखते हुए स्कूलों की छुट्टी कर दी गई थी, अब जो पेरेंट्स है यानी कि जो अभिभावक, उनका भी साफ तौर पे कहना है कि देखिए ठंड को देखते हुए छुट्टी आगे एक्सटेंड की जाए, क्योंकि जो सुबह के समय जो कोहरा होता है उसमें हादसे भी बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि विजिबिलिटी शून्य हो जाती है। खासकर जो तराई वाले इलाके होते हैं, अगर ग्रेटर नोएडा की बात करें, दादरी की बात करें या देहात एरिया इलाके की बात पहने हुए हैं। क्या नाम है आपका? नाम है मोहम्मद असलम सर। जी, प्रयागराज में कैसी ठंड पड़ रही है? बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है, गलन है सुबह वक्त, और दोपहर में थोड़ा जब धूप निकलती तो राहत मिलती है, वरना नहीं राहत मिलती। शीतलहर टाइप का शीतलहर पड़ रही है। आज बच्चों का एग्ज़ाम भी है इस ठंड में, दूर दूर से लोग आए हुए हैं प्रयागराज में।
क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहनलाल केसरवानी। तो देखिए किस तरीके से आपने सुना लोगों को भी, जहाँ पर लोगों की ओर से भी लगातार ये बात कही जा रही है कि ठंड जो है बहुत ज़्यादा पड़ रही है। हमारे साथ शुभांगी भी लगातार बनी हुई है। शुभांगी, देहरादून में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि वहाँ पर अगर ठंड ज़्यादा बढ़ेगी तो सीधे तौर पर मैदानी इलाके से प्रभावित होते हुए नजर आएंगे। देहरादून में किस तरीके से फिलहाल ठंड है, क्या कुछ लोगों का यहाँ पर कहना है? बिल्कुल देखिए, इस बार ये देखने को मिल रहा है कि क्योंकि अब देखिए नया साल बिल्कुल नज़दीक है और अब तक यहाँ पर देखने को मिलता था कि मसूरी में और जो ऊँचाई वाले इलाके हैं, वहाँ पर बर्फबारी जो है वो शुरू हो जाती थी। लेकिन इस बार यहाँ पर बारिश भी देखने को नहीं मिली है, जिससे सूखी ठंड का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। और ऐसे में अब थोड़ी-सी राहत भरी खबर ये है कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अब आज उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ समेत कई जिलों में बारिश की संभावना है। इसके साथ-साथ जो ऊँचाई वाले इलाके हैं, वहाँ पर बर्फबारी देखने को मिल सकती है और इस सूखी ठंड से राहत मिल सकती है। लेकिन जिस तरीके से जो मैदानी इलाके हैं, चाहे वो उधम सिंह नगर हो, चाहे वो यहाँ देहरादून हो, हरिद्वार हो, यहाँ पर कोहरा सुबह से लेकर दिन तक छाया रहता है, जिसकी वजह से आजकल विजिबिलिटी कम हो चुकी है और ऐसे में दुर्घटनाओं का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है। कहीं न कहीं बारिश ना होने की वजह से कई सारी समस्याओं का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। बारिश होने से थोड़ी इस ठंड से राहत मिल सकती है। ऐसे में मौसम विभाग का कहना है कि इस वक़्त हम लोगों को थोड़ा अभी जब हम बाहर निकलते हैं, सुबह के समय जब कोहरा होता है, तो थोड़ा सतर्क रह के निकलना चाहिए। ड्राइविंग जो लोग कर रहे हैं, कम स्पीड में उन्हें ड्राइविंग करनी चाहिए और ऐसे में जो पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पर लगातार ओस और पाला गिरने से वहाँ पर भी एक्सीडेंट्स का खतरा रहता है। तो कहीं न कहीं अभी जो सूखी ठंड है, उससे लोगों को गुज़रना पड़ रहा है और लोग बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं और क्योंकि न्यू ईयर में बर्फबारी का लुत्फ़ उठाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक जो है वो उत्तराखंड पहुँचते हैं। चाहे वो मसूरी हो, नैनीताल हो या जो अन्य पर्यटक स्थल हैं यहाँ पर। लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पर बर्फबारी या बारिश देखने को नहीं मिली है, जिसकी वजह से ठंड जो है लगातार ज़रूर बढ़ रही है। लेकिन बारिश की संभावना अब क्योंकि मौसम विभाग ने जताई है, इसलिए कई जिलों में अब बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल शुभांगी, और इस समय समूचा उत्तर भारत जो है ठंड की चपेट में, ठंड लगातार बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी जुड़े हमारे साथ।